नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मेडिसिन ज्ञान में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मेडिसिन की बात करने जा रहे हैं जो कि चक्कर आने पर या सिर घूमने पर दिया जाता है। और इस मेडिसिन का अगर मूल नाम देखा जाए तो ये बीटा हिस्टीन नाम से जाना जाता है। बीटा हिस्टीन ये कोई ब्रांड नेम नहीं है, बल्कि ये एक साल्ट यानी इंग्रेडिएंट का नाम है। और मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं जिसके अंदर यही साल्ट यानी बीटा हिस्टीन पाया जाता है। तो इसी बीटा हिस्टीन को लेकर आज हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। ये बीटा हिस्टीन जो है वो किस ग्रुप की मेडिसिन है, इसकी क्लास क्या है, इसके अलावा ये काम कैसे करती है, इसकी क्या स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल है, कौन कौन से फेमस ब्रांड इसके मार्केट में आते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या डोज और ड्यूरेशन है। तो आज की इस वीडियो में हम इसकी पूरी डिटेल में बात करेंगे। और फ्रेंड, एक बार आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। बीटा हिस्टीन हिस्टामिन एनालॉग कैटेगरी की एक मेडिसिन होती है और इसके दो बड़े उपयोग होते हैं। पहला उपयोग इसका होता है डिजीनेस और दूसरा उपयोग इसका बड़ा होता है वर्टिगो। अगर एक कॉमन भाषा में देखा जाए तो लोग यही समझते हैं कि डिजीनेस और वर्टिगो एक ही चीज है, क्योंकि दोनों में ही चक्कर आता है। लेकिन डिजीनेस और वर्टिगो दोनों ही अलग चीज होती है और दोनों में ही चक्कर आता है। अगर मैं पर्टिकुलर डिजीनेस की बात कर लूं तो डिजीनेस जो होता है वो कुछ सेकंडों से स्टार्ट होता है और कुछ मिनटों में खत्म हो जाता है। इसके अलावा जब भी डिजीनेस की प्रॉब्लम होती है तो हल्का हो सकता हो सर में दर्द हो और आप सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। डिजीनेस का कई कारण हो सकता है, जैसे डिजीनेस जो है डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है, डिजीनेस लो बीपी की वजह से भी हो सकता है, डिजीनेस एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। और डिजीनेस का एक कारण ये भी हो सकता है कि जो इनर ईयर है यानी कान का जो अंदरूनी हिस्सा है वहां पर फ्लूइड का अगर प्रेशर बढ़ गया। अगर हम वहीं पर वर्टिगो की बात कर ले तो वर्टिगो में आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है घूम रहे हैं या आपके अगल बगल का जो इन्वायरमेंट है वो पूरी तरह से घूम रहा है। दूसरा, वर्टिगो जो होता है वो कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों या कुछ दिनों तक भी रह सकता है। वर्टिगो जो है वो माइल्ड टू सीवियर हो सकता है, यानी हल्के से लेके बाद में ये बढ़ सकता है। वर्टिगो का जो सबसे मेन कारण होता है वो इनर ईयर में प्रॉब्लम होता है, यानी जो आपका कान का जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है, अगर वहां पर फ्लूइड का प्रेशर बढ़ गया, फ्लूइड वहां पर एक्यूमुलेट हो गया तो जो है वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है। अब चाहे डिजीनेस की प्रॉब्लम हो चाहे वर्टिगो की प्रॉब्लम है, दोनों प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बीटा हिस्टीन जो है साल्ट का उपयोग किया जाता है। अब बीटा हिस्टीन के कौन कौन से फेमस ब्रांड मार्केट में आते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो वर्टिन नाम की एक मेडिसिन आती है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। डॉक्टरों द्वारा पेशेंट को ये दवा प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा जेवर्ट नाम की एक मेडिसिन आती है, इसके अंदर भी यही साल्ट यानी यही इंग्रेडिएंट पाया जाता है। और वर्टी स्टार नाम की एक मेडिसिन आती है, उसके अंदर भी यही बीटा हिस्टीन पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी मार्केट में हजारों ब्रांड है जिसके अंदर बीटा हिस्टीन पाया जाता है। और ये जितनी भी दवाएं हैं जिसके अंदर बीटा हिस्टीन पाया जाता है, ये बेसिकली वर्टिगो और डिजीनेस की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए बनाए जाते हैं। बीटा हिस्टीन के स्ट्रेंथ की बात कर ले कि कौन कौन सी स्ट्रेंथ इसकी मार्केट में आती है, तो जनरली इसकी 4 स्ट्रेंथ जो है वो मार्केट में आते हैं। ये दवा आपको 8 mg में मिल जाए, या तो 16 mg में, या 24 mg में, या ये 48 mg में मार्केट में आती है। और इसकी जो मैक्सिमम डेली डोज है वो 48 mg ही है। इसके अलावा बीटा हिस्टीन की कुछ जो टैबलेट्स आती हैं वो माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट होती है। बेसिकली इसको पानी के साथ में नहीं लेना होता, आप इसको अपनी जीभ पर रखेंगे और जीभ से ही ये सीधे ब्लड में चली जाती है और बड़ी तेजी से जो है आपको चक्कर में आराम मिलता है। इसकी जो दूसरी मेडिसिन आती है वो उस मेडिसिन के ऊपर कोटिंग होती है, तो आपको उसको पानी के साथ में लेना होता है। और पानी के साथ में जब आप इसको लेंगे तो उसका असर 15 मिनट से लेके आधे घंटे में स्टार्ट होता है। तो बीटा हिस्टीन की कुछ मेडिसिन जो है वो माउथ डिजॉल्विंग आती है और कुछ जो है इसकी मेडिसिन कोटिंग में आती है। अब ये दवा काम कैसे करती है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इस दवा को लेने के बाद क्या है कि जो ब्रेन है, ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ जो ईयर का जो सबसे इंटरनल पार्ट होता है वहां पर भी ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है।
और जब इंटरनल ईयर में ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है तो वहां पर जो फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ होता है, उसका प्रेशर ब्लड की सप्लाई बढ़ने से घट जाता है और जिससे जो है चक्कर में फिर आराम मिलना शुरू हो जाता है। अब इस मेडिसिन का ड्यूरेशन क्या होता है, यानी जो डॉक्टर हैं वो पेशेंट को इस दवा को कितने दिन तक रिकमेंड करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितनी है। तो जनरली देखा जाए तो ये दवा कुछ पेशेंट को तो 7 दिनों तक लिखी जाती है, कुछ पेशेंट को ये 12 दिनों तक लिखी जाती है, और अगर गंभीर समस्या है तो डॉक्टर इस डोज को जो है वो और भी लंबे समय तक खींच सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात और ये है कि इन लोगों को डॉक्टर ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करते। तो जो अल्सर के पेशेंट होते हैं, जिनको ऑलरेडी मेडिसिन चल रही होती है अल्सर की, उनको ये मेडिसिन रिकमेंड नहीं की जाती। इसके अलावा जो लैक्टेटिंग मदर यानी बच्चे को दूध पिलाती हुई मदर्स होती हैं, उनको ये रिकमेंड नहीं की जाती, या जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी ये दवा रिकमेंड नहीं की जाती। अस्थमा के पेशेंट को ये दवा रिकमेंड नहीं की जाती। इसके अलावा जो कैंसर के पेशेंट हैं, लीवर या किडनी से जो परेशान पेशेंट हैं, उनकी दवा उनको चल रही है, तो ऐसे किसी भी लोगों को ये दवा रिकमेंड नहीं की जाती। इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट की बात कर ले तो इसके नॉर्मल ही साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे लगभग हर मेडिसिन में होता है। जैसे कुछ लोगों के ऊपर इसको लेने के बाद हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को पेट दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को मसल पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ भी अगर इस दवा को लेने के बाद अनडिजायरेबल इफेक्ट आपके ऊपर देखने को मिल रहा है तो इसको अपने डॉक्टर से तुरंत बताएं और इस दवा का उपयोग करना तुरंत बंद कर दें। तो फ्रेंड, मेरे ख्याल से बीटा हिस्टीन को लेकर सारी जानकारी मैंने यहाँ पर दे दी है। कुछ और भी जानकारी बीटा हिस्टीन से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।